भूमिका इंटरप्राइजेस का हुआ भव्य उद्घाटन के बाद किया गया सुंदर कांड का पाठ का आयोजन। आपको बता दें, वार्ड 87 सागरपुरी चौराहे के निकट भूमिका इंटरप्राइजेस का शुभ उद्घाटन किया गया एवं सुंदर पाठ का भी आयोजन किया गया। वहीं संचालक मनोज गुप्ता उर्फ सोनू और सचिन वाजपेयी ने बताया कि यह हमारी प्रतिष्ठा है, जिसका उद्घाटन आज नितेश्वर आश्रम के पीठाधीश्वर द्वारा किया गया। साथ ही बताया कि प्रतिष्ठान खोलने का हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब व्यक्ति भी अब अपना घर बना सकता है, क्योंकि हम गरीबों की मदद करेंगे। आइए दिखाते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। ये भूमिका इंटरप्राइजेस है। भूमिका का मतलब इस जीवन में हर एक नई चीज़ की भूमिका बनाना। देश की सर्वप्रथम एक महिला थी जिनको लोगों ने जाना, भूमिका चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष तक में उसको नाम रोशन किया है भारत का। आज भूमिका इंटरप्राइजेस ने एक सपना सोचा है कि हर एक गरीब का घर होना चाहिए। जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं, उनको किस्त के आधार पर घर उपलब्ध हो, आसान किस्तों पर घर उपलब्ध हो, सस्ते मूल्यों पर उनको मकान प्राप्त हो। तो ऐसे हम 50-100 गज के छोटे छोटे प्लाट कई जगह साइडों पर स्टार्ट है, जैसे बिदनू, रमईपुर, ऐसे कई जगहों पर प्लाट हैं। हम अपने द्वारा ग्राहकों को संतुष्ट कर किसी साफ़ सुथरी व्यवस्था, जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं, कहीं फंस जाते हैं, कोई प्लाट नहीं देता, मगर हमारे यहाँ की ऐसी व्यवस्था है कि हम एकदम साफ़ सुथरे तरीके से लोगों को घर का सपना पूरा करते हैं। और क्या क्या होता है आपको? भूमिका इंटरप्राइजेस में ऑल वर्क है। घर खरीदने से लगा के बनाने तक का काम किया जाता है। ये भूमिका इंटरप्राइजेस का मतलब ही है पूरे जीवन की भूमिका को तय करना। भारत द्वारा तमाम तरह के जो प्रॉपर्टी डीलर को रजिस्ट्रेशन दिया गया है, और जो है कि आम जनमानस को शोषण ही करने को सुनने को मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार ने व्यवस्थाएं तय की हैं, मगर आम नागरिक की भी व्यवस्थाएं तय होनी चाहिए, जो जियो के आधार पर रजिस्ट्री और रजिस्ट्री के आधार पर लेखपाल। कहीं पर जो गलतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं होती हैं कि दाखिल खारिज नहीं हुई, या समय सीमा पर बिल्डर्स बदल लेते हैं। यदि बिल्डर्स इस तरीके की कार्रवाई करते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त शासन के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर्स हो या सोसाइटी के लोग हों या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, यदि गलत तरीके से किसी गरीब को मकान बेचता है और उसके साथ गलती होती है तो कानूनी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार को न्यायपूर्वक उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम तरह के जो है देखे गए हैं कि भूमि को लेकर के जो कि आपका और है, इस तरह के मतलब तमाम विवाद सामने आया, कोर्ट में भी है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि गरीब की जो मेहनत की कमाई होती है उसको जो शोषण? आप सबसे पहले ये समझने का प्रयास करिए कि रजिस्ट्री के जियो में लिखा हुआ है कि जब आप किसी मकान को खरीदें तो रजिस्ट्रार और यहाँ पैमाइश और कई व्यवस्थाएं हैं कानून की, उनको करवा के व्यक्ति को खरीदनी चाहिए। लेखपाल की पूरी जिम्मेदारी है कि उस ज़मीन को चेक करे, रजिस्ट्री करने लायक है कि नहीं, इससे पहले कुछ रजिस्ट्री है कि नहीं। मगर कहीं ना कहीं प्रशासनिक भी चूक होती है और कहीं ना कहीं जनता की चूक होती है कि वो पूरे दस्तावेज जांच नहीं कराती है। अगर ये वीडियो देखकर लोग आपकी ज़मीन जो है वो खरीदने आते हैं तो उनको क्या ऑफर मिलेगा? कुछ हमारे लिए ये है कि हम ऑफर की ज़िंदगी नहीं जीते और ना ही लोगों को एक के साथ एक फ्री देने का विचार करते हैं, क्योंकि जो सेवा लोग फ्री करते हैं वही भ्रष्टाचार के परम सीमा में तय करते हैं भ्रष्टाचार, क्योंकि फ्री खाना ही भ्रष्टाचार का नियम पालन कराता है।
तो हमारा मतलब है हम न्यायपूर्वक जो हमारा हक है उसी पर हम ज़मीन को बेचते हैं, उसी का हम व्यापार करते हैं। हम लीगल कार्रवाई के तहत जो भी हमारा मेहनताना होता है वो हम उन लोगों से लेते हैं जिन्हें प्लाट दिलवाते हैं।